दुनिया एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां बस एक चिंगारी पूरे ग्रह को युद्ध की आग में झोंक सकती है। खाड़ी का इलाका बारूद के ढेर में बदल चुका है, मिसाइलें तैयार हैं, सेनाएं आमने सामने हैं और पूरी दुनिया की निगाहें एक ऐसे समुद्री रास्ते पर टिक गई हैं जहां से गुजरती है वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांस। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच भारत ने चुपचाप ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने बड़े बड़े ताकतवर देशों की रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया है। क्या है वो गुप्त प्लान? कैसे भारत ने दुनिया को चौंका दिया? आज हम खोलने जा रहे हैं वो राज जिसने पूरी गेम ही पलट दी है। दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी महायुद्ध की आग भड़का सकती है। मिडिल ईस्ट के समंदर में भयंकर तनाव है। ईरान अपनी मिसाइलों को अलर्ट मोड में रख चुका है और दूसरी तरफ अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं क्योंकि सबकी नजरें उस एक पतले से समुद्री रास्ते पर हैं जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। पूरी दुनिया को लग रहा है कि अगर ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो दुनिया के पहिए थम जाएंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू लेंगी और भारत जैसा बड़ा देश घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या दुनिया को जो दिख रहा है वही सच है? हकीकत तो यह है कि जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे को डराने में बिजी थे, तब भारत ने पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल कर दिया जिसकी भनक न ट्रंप को लगी और न ही ईरान के सुप्रीम लीडर को। यह 2026 का वो दौर है जहां दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज तेल की सप्लाई रुकने के डर से कांप रहे हैं, लेकिन भारत के बंदरगाहों पर तेल के टैंकर आज भी लगातार उतर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि भारत का वो प्लान है जिसे पिछले कई सालों से बहुत ही खामोशी के साथ तैयार किया गया था। आज इस राज्य से पर्दा उठाना जरूरी है कि कैसे भारत ने सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लोहे की दीवार जैसा मजबूत बना लिया। अब जरा इस खतरे की गहराई को समझिए। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो सबसे अहम गला है जिसे दबाते ही ग्लोबल इकोनॉमी का दम घुटने लगता है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। भारत के लिए यह रास्ता और भी ज्यादा जरूरी था क्योंकि हमारी आधी तेल सप्लाई इसी रूट के भरोसे थी। ईरान हमेशा धमकी देता रहा है कि वो इस रास्ते को बंद कर देगा। अमेरिका को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन भारत के रणनीतिकारों ने बहुत पहले ही भांप लिया था कि आने वाले समय में यह रास्ता कभी भी जंग का अखाड़ा बन सकता है। इसलिए भारत ने अपनी पूरी बिसात बदल दी। जब दुनिया हेडलाइंस पढ़ रही थी कि होर्मुज में तनाव बढ़ गया है, तब भारत के जहाज एक अलग ही रूट पर दौड़ रहे थे। भारत ने सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के साथ मिलकर उन वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव रास्तों को एक्टिव कर दिया जिनका जिक्र न तो अखबारों में था और न ही टीवी डिबेट्स में। सऊदी अरब की वो विशालकाय ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो रेगिस्तान को चीरती हुई रेड सी लाल सागर तक जाती है, वो अचानक भारत के लिए जीवन रेखा बन गई। इस पाइपलाइन की खासियत यह है कि यह तेल को सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर पहुंचा देती है, यानी ईरान चाहे जितना जोर लगा ले वो इस सप्लाई को छू तक नहीं सकता। असली धमाका तो यूएई में हुआ। यूएई ने अपने फुजैराह पोर्ट को एक अभेद्य गढ़ में बदल दिया है। यह पोर्ट हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर हिंद महासागर की तरफ खुलता है। यूएई एक अभेद्य गढ़ में बदल दिया है। यह भारत ने यूएई के साथ ऐसी सीक्रेट डील की कि वहां की हबशान फुजैराह पाइपलाइन से निकलने वाला तेल सीधे भारतीय टैंकरों में भरा जाने लगा। आज स्थिति यह है कि ईरान और अमेरिका की जंग के बीच भी भारत को तेल की कमी महसूस नहीं हो रही, बल्कि आंकड़े तो यह बता रहे हैं कि संकट के इस दौर में सऊदी और यूएई से भारत को मिलने वाला तेल पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ गया है। यह भारत की वो कूटनीति है जिसने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन यह तो बस ट्रेलर था। असली पिक्चर तो यूएई के एक बड़े फैसले के पीछे छिपी है। 2026 में यूएई ने ओपेक से अलग होने का जो फैसला लिया, उसने भारत की लॉटरी लगा दी। ओपेक वो संगठन है जो तय करता है कि कौन सा देश कितना तेल निकालेगा और किस कीमत पर बेचेगा। यूएई इन कोटे की बंदिशों से तंग आ चुका था। जैसे ही यूएई ओपेक से बाहर हुआ, उसने अपनी तेल की पैदावार यानी प्रोडक्शन को पूरी रफ्तार से बढ़ा दिया। अब यूएई पर किसी का दबाव नहीं है और उसका सबसे बड़ा और भरोसेमंद पार्टनर कौन है? जाहिर है, हमारा प्यारा भारत। अब बिना किसी कोटा सिस्टम के यूएई अपना ज्यादातर तेल सीधे भारत को दे रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। जहां यूरोप और बाकी एशियाई देश तेल की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, वहां भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को भी लबालब भर लिया है। भारत ने जमीन के नीचे ऐसे विशाल भंडार बनाए हैं जिनमें महीनों का तेल सुरक्षित रखा जा सकता है। सऊदी और यूएई के साथ भारत के रिश्ते आज उस मुकाम पर हैं जहां वे सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि भावनात्मक और स्ट्रेटेजिक हो चुके हैं। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया सप्लाई शॉक से डर रही है, भारत अपने विकास की रफ्तार को और तेज कर रहा है। जरा सोचिए, अमेरिका को लगा था कि वह प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस के जरिए सबको नचाएगा।
ईरान को लगा था कि वह रास्ता रोककर दुनिया को झुका देगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि वह किसी की शह और मात्र के खेल का हिस्सा नहीं है। भारत ने अपना खुद का खेल रचा है। सऊदी अरब के किंग और यूएई के प्रिंस के साथ भारत के नेतृत्व ने जो पर्सनल बॉन्डिंग बनाई, उसका नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। यह वो नया भारत है जो संकट आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि संकट आने से पहले ही उसका रास्ता मोड़ देता है। तकनीकी भाषा में कहें तो भारत ने अपनी सप्लाई चेन को डी-रिस्क कर दिया है। यानी अब हम किसी एक रास्ते या एक देश के भरोसे नहीं हैं। अगर हॉर्मुज बंद होता है तो हमारे जहाज रेड सी से तेल उठा लेंगे। अगर वहां दिक्कत आती है तो फुजैरा पोर्ट हमारे लिए खुला है। इसके अलावा रूस के साथ भी भारत का पाइपलाइन और समुद्री रूट का तालमेल इतना सटीक है कि पश्चिमी देशों की धमकियां बेअसर साबित हो रही हैं। यह पूरा नेटवर्क एक ऐसी मकड़ी के जाल की तरह है जिसमें दुश्मन तो फंस सकता है, लेकिन भारत के हितों को कोई आंच नहीं आ सकती। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम 2026 के ताजा आंकड़ों को देखते हैं। इस साल भारत की एनर्जी डिमांड पिछले साल के मुकाबले 15% बढ़ गई है, लेकिन हमारा इंपोर्ट बिल कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि हमने बिचौलियों को खत्म कर दिया और सीधे उत्पादक देशों के साथ लंबी अवधि के करार किए हैं। सऊदी अरब ने भारत में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में अरबों डॉलर का निवेश किया है। इसका मतलब यह है कि उनका फायदा हमारे फायदे से जुड़ गया है। अगर भारत को तेल नहीं मिला तो सऊदी का नुकसान होगा। यह वो म्यूचुअल डिपेंडेंसी है जिसे भारत ने बहुत ही चालाकी से अपने पक्ष में मोड़ लिया है। आज जब लोग टीवी पर जंग की खबरें देखते हैं और परेशान होते हैं कि कल पेट्रोल का दाम क्या होगा, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके देश की सरकार ने पर्दे के पीछे क्या तैयारी की है। यह तैयारी रातों रात नहीं हुई। इसके लिए सालों की मेहनत, दर्जनों विदेशी दौरे और सैकड़ों मीटिंग्स लगी हैं। भारत ने अपने सॉफ्ट पावर और हार्ड इकोनॉमी का ऐसा तालमेल बैठाया है कि खाड़ी देश आज भारत को अपना सबसे सुरक्षित भविष्य मानते हैं। उन्हें पता है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अमेरिका की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं, लेकिन भारत एक ऐसा बाजार है जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। अब जरा उस सीक्रेट रूट की बात करते हैं जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। भारत ने ओमान के साथ मिलकर भी कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए हैं जो किसी भी इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। ओमान का दुख्म पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। यह भारत की पहुंच का मतलब है कि हम पूरे अरब सागर पर नजर रख सकते हैं और अपनी सप्लाई लाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर समुद्र में कोई खलल डालने की कोशिश भी करेगा तो भारतीय नौसेना वहां मुस्तैद है। यह सिर्फ तेल की बात नहीं है, यह देश की संप्रभुता और ताकत का एहसास कराने वाली बात है। यूएई का फुजैराह पोर्ट आज भारत के लिए एक तरह से होम पोर्ट बन चुका है। वहां से निकलने वाला हर दूसरा टैंकर भारत की तरफ रुख कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सारा ट्रांजैक्शन अब लोकल करेंसी यानी रुपए में करने की दिशा में भी हम तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा पूरी तरह से हो जाता है तो डॉलर का दबदबा भी खत्म हो जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था को कोई भी ग्लोबल शॉक हिला नहीं पाएगा। यह है वो विजन जिसे हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर देखिए, एक तरफ वो देश हैं जो पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं और जंग के मैदान में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। दूसरी तरफ भारत है जो शांति के साथ अपनी इकोनॉमी की जड़ों को गहरा कर रहा है। सऊदी अरब का विजन 2030 और भारत का विजन 2047 आज एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। दोनों देशों को पता है कि उनकी तरक्की का रास्ता एक दूसरे के सहयोग से होकर ही गुजरता है। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, भारत में एक स्थिरता है, एक भरोसा है। आज की तारीख में भारत सिर्फ तेल नहीं खरीद रहा, बल्कि वो दुनिया की ऊर्जा राजनीति का केंद्र बन चुका है। जो देश कल तक हमें आंखें दिखाते थे, आज वे इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर भारत ने यह चमत्कार किया कैसे। ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट हो सकती है, लेकिन भारत की पॉलिसी इंडिया ऑलवेज है। हमने किसी का पक्ष नहीं लिया, हमने सिर्फ अपने देश के हितों को सर्वोपरि रखा। और इसी का नतीजा है कि आज हॉर्मुज की जंग हमारे लिए सिर्फ एक खबर है, कोई खतरा नहीं। इस पूरी कूटनीति का एक और पहलू है तकनीक। भारत ने अपनी रिफाइनरीज को इतना एडवांस बना लिया है कि वे दुनिया के किसी भी कोने से आने वाले कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर सकती हैं। चाहे वह रूस का भारी तेल हो या खाड़ी देशों का हल्का तेल, भारत की मशीनें हर तरह के ईंधन को पेट्रोल डीजल में बदलने के लिए तैयार हैं। यह तकनीकी बढ़त हमें मोल भाव करने की ताकत देती है। हम किसी एक देश की क्वालिटी या सप्लाई के गुलाम नहीं हैं। जैसे जैसे यह जंग लंबी खींच रही है, भारत का कद और बढ़ता जा रहा है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक देश ने बिना किसी की हत्या किए, बिना किसी का खून बहाए, सिर्फ अपनी बुद्धि और रिश्तों के दम पर इतनी बड़ी जीत हासिल की है। यह जीत किसी मैदान में नहीं, बल्कि कूटनीति की मेज पर जीती गई है। सऊदी और यूएई के साथ मिलकर जो यह ट्रायंगल बना है, वह आने वाले दशकों तक ग्लोबल एनर्जी मार्केट को कंट्रोल करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि दुश्मन इतनी आसानी से मान जाएंगे?
क्या चीन हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहेगा या अमेरिका भारत की इस बढ़ती ताकत को चुपचाप देखता रहेगा? ये सवाल बहुत गहरे हैं। भारत ने अपना काम कर दिया है, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। समंदर की लहरों के नीचे अभी बहुत कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी खबर शायद आने वाले कुछ हफ्तों में मिले। भारत की यह सीक्रेट सप्लाई लाइन कितनी मजबूत है, इसका असली इम्तिहान तो तब होगा जब जंग और भी भयानक मोड़ लेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि जब दुनिया को लगने लगता है कि उसने हालात को समझ लिया है, ठीक उसी वक्त भारत एक और ऐसा कदम उठाता है जो पूरी तस्वीर को बदल देता है। आने वाले महीनों में जो होने वाला है वो सिर्फ तेल या गैस की कहानी नहीं होगी, बल्कि यह उस नए वैश्विक शक्ति संतुलन की शुरुआत होगी जिसमें भारत सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि नियम तय करने वाला देश बनकर उभरेगा। दुनिया के सबसे बड़े थिंक टैंक्स आज एक ही सवाल पूछ रहे हैं, भारत आखिर कर क्या रहा है? क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो पुराने किसी भी ट्रेंड से मेल नहीं खाते। एक तरफ ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता है, तेल के दाम झूल रहे हैं, सप्लाई चेन टूट रही है, और दूसरी तरफ भारत की ग्रोथ लाइन स्थिर नहीं बल्कि ऊपर की तरफ तेजी से भाग रही है। इसका मतलब साफ है, भारत सिर्फ संकट से बच नहीं रहा बल्कि संकट को अवसर में बदल रहा है। अब जरा उस गुप्त रणनीति को समझिए जिसे भारत ने बहुत ही शांति से लागू किया है। भारत ने सिर्फ सप्लाई लाइन को डाइवर्सिफाई नहीं किया, बल्कि उसने अपने पूरे एनर्जी इकोसिस्टम को रीडिजाइन कर दिया है। आज भारत सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह एनर्जी ट्रेड का एक हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बंदरगाहों को सिर्फ रिसीविंग पॉइंट नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें प्रोसेसिंग, स्टोरेज और री एक्सपोर्ट के सेंटर में बदला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत खुद दूसरे देशों को ईंधन सप्लाई करने की स्थिति में आ सकता है। और यहीं पर खेल और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब एक देश सिर्फ कंज्यूमर से सप्लायर बनने लगता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आज भारत जिन रिफाइनरीज पर काम कर रहा है वे सिर्फ देश की जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल डिमांड को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। इसका सीधा असर यह होगा कि जो देश आज भारत को तेल बेच रहे हैं, कल वही देश भारत से प्रोसेस्ड फ्यूल खरीदने पर मजबूर हो सकते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान काम कर रहा है। डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का ऐसा मिश्रण जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। भारत ने जिन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनसे तेल लिया जा सके, बल्कि इसलिए कि एक ऐसा नेटवर्क बनाया जा सके जो हर हालात में काम करे। अब जरा सोचिए, अगर कल को हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो जाता है, अगर रेड सी में भी तनाव बढ़ जाता है, अगर वैश्विक सप्लाई पूरी तरह टूट जाती है तो क्या होगा? दुनिया के ज्यादातर देश घुटनों पर आ जाएंगे, लेकिन भारत के पास पहले से तैयार बैकअप प्लान होगा। यही वो अंतर है जो भारत को बाकी देशों से अलग बनाता है। इस पूरी रणनीति का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि भारत इसे दिखा नहीं रहा बल्कि चुपचाप लागू कर रहा है, क्योंकि असली ताकत वही होती है जो दिखती नहीं लेकिन असर करती है। आज जो देश भारत को हल्के में ले रहे हैं वही देश आने वाले समय में सबसे ज्यादा चौंकने वाले हैं। अब बात करते हैं उस आर्थिक युद्ध की जो बंदूक और मिसाइल से नहीं बल्कि करेंसी और कॉन्ट्रैक्ट से लड़ा जा रहा है। भारत ने धीरे धीरे डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करनी शुरू कर दी है। यह कदम छोटा नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम को चुनौती है जिस पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। अगर भारत इसमें सफल होता है तो यह सिर्फ एक देश की जीत नहीं होगी बल्कि एक नए आर्थिक युग की शुरुआत होगी। और यही वो बिंदु है जहां अमेरिका और चीन दोनों की चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि अगर भारत अपने रास्ते पर सफल हो जाता है तो वह किसी के दबाव में नहीं आएगा। न उसे प्रतिबंधों का डर होगा, न किसी वैश्विक दबाव का असर। वह अपने फैसले खुद लेगा और अपने हितों के हिसाब से चलेगा। लेकिन क्या बाकी दुनिया इसे इतनी आसानी से होने देगी? बिल्कुल नहीं। आने वाले समय में आपको ऐसे कई घटनाक्रम देखने को मिलेंगे जो पहली नजर में अलग अलग लगेंगे, लेकिन असल में वे इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा होंगे। कहीं व्यापारिक तनाव बढ़ेगा, कहीं समुद्री रास्तों पर अचानक खतरा पैदा होगा, कहीं नए गठबंधन बनेंगे। भारत इन सब के लिए तैयार है, क्योंकि उसने सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अगले 20-30 सालों के लिए अपनी योजना बनाई है। यही वजह है कि आज जब दुनिया अनिश्चितता से जूझ रही है, भारत एक स्थिर दिशा में आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, यह सब बिना शोर शराबे के हो रहा है। न कोई बड़ी घोषणा, न कोई दिखावा, बस एक के बाद एक ऐसे फैसले जो धीरे धीरे मिलकर एक बहुत बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसका अंत कहां होगा? क्या भारत वाकई दुनिया की ऊर्जा राजनीति का केंद्र बन जाएगा? क्या वह दिन दूर है जब भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा का रास्ता तय करेगा? इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन एक बात तय है, जो खेल शुरू हो चुका है वह अब रुकने वाला नहीं है।
आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो शायद यह कहा जाएगा कि यह वही दौर था जब दुनिया ने भारत को नए नजरिए से देखना शुरू किया, एक ऐसे देश के रूप में जो सिर्फ परिस्थितियों का सामना नहीं करता बल्कि उन्हें अपने हिसाब से बदल देता है। और यही असली ताकत है खामोशी में किया गया वो काम जिसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देती है, और जब तक दुनिया समझ पाती है तब तक खेल पूरी तरह बदल चुका होता है। और अब जो परत खुलने जा रही है वो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाती है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी सामने आया वह सिर्फ उस रणनीति का बाहरी हिस्सा था जिसे दुनिया देख पा रही थी। असली ताकत उस इकोसिस्टम में छिपी है जिसे भारत ने पिछले एक दशक में चुपचाप खड़ा किया है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो सिर्फ तेल या गैस तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा के हर संभावित स्रोत, हर संभावित रास्ते और हर संभावित संकट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। आज अगर आप भारत के एनर्जी मैप को ध्यान से देखें तो आपको एक बेहद जटिल लेकिन सटीक नेटवर्क दिखाई देगा। यह नेटवर्क सिर्फ समुद्री रास्तों या पाइपलाइनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डेटा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और जियोपॉलिटिक्स का ऐसा संगम है जो इसे लगभग अभेद्य बना देता है। भारत ने अपने हर बड़े पोर्ट को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल दिया है, जहां सिर्फ जहाज नहीं रुकते बल्कि हर मूवमेंट को रियल टाइम में ट्रैक किया जाता है, हर रिस्क को पहले से पहचान लिया जाता है और हर संभावित खतरे का जवाब पहले से तैयार रहता है। इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि प्रिडिक्ट करता है। यानी अगर कहीं भी दुनिया में हलचल होती है तो उसका असर भारत तक पहुंचने से पहले ही उसका समाधान तैयार हो जाता है। यह वही बदलाव है जिसने भारत को एक साधारण आयातक देश से एक रणनीतिक सुपर प्लेयर में बदल दिया है। अब बात करते हैं उस एनर्जी शील्ड की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का ऐसा नेटवर्क है जो मिलकर एक बड़ी सुरक्षा दीवार बनाते हैं। इसमें अंडरग्राउंड स्टोरेज, फ्लोटिंग स्टोरेज, मल्टीपल इंपोर्ट पॉइंट्स और फास्ट रिस्पांस लॉजिस्टिक्स शामिल है। इसका मतलब यह है कि अगर एक जगह से सप्लाई रुक भी जाती है तो दूसरी जगह से तुरंत उसकी भरपाई हो जाती है और देश के भीतर किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक यहां भी नहीं है। असली खेल उस बदलाव में है जो भारत ने अपनी सोच में किया है। पहले जहां पूरा फोकस सिर्फ तेल पर था, अब भारत ने ऊर्जा के हर विकल्प पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया है। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि उस भविष्य की नींव है जिसे भारत आज तैयार कर रहा है। कल्पना कीजिए, अगर आने वाले 10-15 सालों में दुनिया धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल से हटने लगती है तो क्या होगा? जो देश सिर्फ तेल पर निर्भर हैं उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, लेकिन भारत पहले से ही उस भविष्य के लिए तैयार होगा जहां ऊर्जा के स्रोत बदल चुके होंगे। यही दूरदर्शिता उसे बाकी देशों से कई कदम आगे खड़ा करती है। अब इस पूरी तस्वीर में एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू जुड़ता है, डिजिटल कंट्रोल। भारत ने अपने एनर्जी सेक्टर को सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि हर ट्रांजैक्शन, हर सप्लाई, हर स्टोरेज, सब कुछ एक नेटवर्क के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ती है बल्कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत पकड़ा जा सकता है। और यही वो जगह है जहां भारत ने खेल को पूरी तरह बदल दिया है, क्योंकि अब यह सिर्फ तेल का खेल नहीं रहा बल्कि डेटा और कंट्रोल का खेल बन चुका है। जिस देश के पास डेटा होगा उसी के पास असली ताकत होगी। अब सवाल उठता है, क्या यह सब देखकर बाकी देश चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। आने वाले समय में आपको ऐसे कई संकेत मिलेंगे जो इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा की ओर इशारा करेंगे। कहीं नए सैन्य गठबंधन बनेंगे, कहीं आर्थिक दबाव डाला जाएगा, कहीं टेक्नोलॉजी के जरिए बाधा डालने की कोशिश होगी। लेकिन भारत की तैयारी इन सब के लिए भी है, क्योंकि उसने अपनी रणनीति को सिर्फ एक दिशा में नहीं बल्कि हर दिशा में फैलाया है। यही वजह है कि कोई भी एक हमला या एक संकट उसे पूरी तरह प्रभावित नहीं कर सकता। बिकॉज़ सीएम एक कई भारत की तैयारी, 201 कई भारत की तैयारी, संकट चारकर और आधार से 12 परिवार के 200 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 अब जरा उस गेम चेंजर मोमेंट की बात करते हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। यह वो समय होगा जब भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि दूसरे देशों के लिए भी एक स्थिर और भरोसेमंद सप्लायर बनकर उभरेगा। उस दिन वैश्विक ऊर्जा बाजार की दिशा ही बदल जाएगी। और यह सिर्फ अनुमान नहीं है, इसके संकेत अभी से दिखने लगे हैं। छोटे छोटे देशों ने भारत के साथ अपने एनर्जी एग्रीमेंट्स बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। वे समझ चुके हैं कि अगर उन्हें स्थिरता चाहिए तो उन्हें भारत के साथ खड़ा होना होगा।
इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत ने यह सब बिना किसी टकराव के किया है। उसने न किसी को धमकाया, न किसी पर दबाव बनाया। उसने सिर्फ अपने हितों को समझा और उसी के हिसाब से अपने कदम उठाए। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए एक आखिरी सवाल, क्या यह सफर यहीं रुक जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले सालों में आपको ऐसे कई बदलाव देखने को मिलेंगे जो आज की कल्पना से भी परे होंगे। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक दिशा बन चुका है, एक ऐसा मॉडल जिसे बाकी दुनिया अपनाने की कोशिश करेगी। और जब ऐसा होगा तब शायद दुनिया को समझ आएगा कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि चुपचाप अपना काम करने में होती है। अगर आपको यह पूरा विश्लेषण दमदार लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ऐसी इनसाइट्स हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।